वक्त की रफ्तार। दुश्मनी, बड़ा अजीब टाइटल लगता है। इसमें तुम्हें अजीब क्या लगता है राघव? भाई ये दुश्मनों की तो कहानी है, सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं और कल सभी दुश्मन एक साथ मिलकर दुश्मनी का मुहूर्त करने जा रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? रजनीगंधा और सितारा हमारे दुश्मन है, डीएम हमारा दुश्मन है और कल हम उनके साथ दोस्ती का नाटक निभाएंगे। विलास, तुम्हें क्या लगता है डीएम आएंगे? जरूर आएगा और आकर अपना चैन खो देगा। विलास, डीएम का चैन तो उसी वक्त खो गया होगा जब सत्यनारायण जी ने उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर दिया था। अरे नहीं, ये डीएम बड़ी मोटी चमड़ी का आदमी है। फिर भी कुछ तो असर जरूर हुआ होगा। कुछ असर तो हुआ ही है। डीएम पार्टी से बाहर हो गया है, अब जरूर वो कुछ ना कुछ करेगा। शायद वो कोई नई पार्टी का ऐलान भी कर सकता है। करता है तो करे, ये तो हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। हाँ राघव, यही सुनहरा मौका है हमारे लिए। डीएम बहुत कमजोर हो गया है, अगर वो नई पार्टी भी खड़ी करता है तो उसमें वक्त लगेगा और ये वक्त डीएम के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। तो फिर क्या सोचा है तुमने? डीएम नई पार्टी के लिए जितनी भी कोशिशें करेगा उसमें अब हम रुकावट डालेंगे। अब साजिश हम करेंगे और फंसेगा डीएम। लगता है डीएम के सितारे गर्दिश में आ गए हैं और विलास, हम उन्हें गर्दिश से बाहर नहीं आने देंगे। यस, जिस जनता के जोर पर डीएम ने आज तक राज किया है, उस जनता को हम बता देंगे कि डीएम कितना मक्कार है। राघव, अब मजा आएगा। एक रस्सी होगी डीएम के गले में और उसका छोर मेरे हाथों में होगा और एक डुगडुगी होगी मेरे हाथ में, मैं बजाऊंगा और डीएम नाचेगा और दुनिया तमाशा देखेगी। तमाशा। बहुत जल्द तुम्हारे गले में एक ऐसी रस्सी होगी जिसका दूसरा छोर मेरे हाथ में होगा। और मेरे दूसरे हाथ में एक ऐसी डुगडुगी होगी जिसे बजाऊंगा मैं और तमाशा देखेगी दुनिया। विश्वास, हमारा नाम मोहनदीप है और प्यार से जनता हमें एमडी कहती है। राजनीति हमारे खून में है, ये धमकी किसी और को देना। और एक बात याद रखना विश्वास, जो तुम कह रहे हो ना, वो करने के लिए तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा। एमडी, तुमने और इस रजनी ने मिलके मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। नहीं विश्वास, ये सब झूठ है। चुप हो जाओ रजनी। आज ये फाइल तुम्हारा नकाब हमेशा के लिए उतार देगी एमडी। एमडी को ललकारता है। स्टॉप इट। किसने कहा बोला? हमने कहा। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? चोपड़ा, लगता है तुम्हें सीन ठीक से पढ़ना नहीं आता। एमडी विश्वास को थप्पड़ नहीं मारेगा, ठीक से पढ़ो हमने क्या लिखा है। लेकिन सर जी, मैंने सीन को कुछ इस तरह से सोचा है कि क्यों सोचा है? तुम कौन होते हो सोचने वाले? सर जी कमाल है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूं। देखो, तुम्हारा काम सिर्फ एक्शन और कट बोलना है। ये आप क्या कह रहे हैं कैप्टन साहब? चोपड़ा, ये कहानी हमारे हिसाब से चलेगी। एमडी विश्वास को कभी थप्पड़ नहीं मार सकता और ना ही विश्वास ये सह सकता है।
लेकिन सर जी वो एक्सक्यूज मी, अवतार साहब के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, ओके? दैट्स बेटर। राघव, पूरे यूनिट को यह बात समझा देना। भाई कैप्टन साहब, आप इतना गुस्सा करते हैं? डीएम साहब, कहानी की आत्मा को अगर धक्का लगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। राघव, शूटिंग पैकअप कर दो। शूटिंग पैकअप। और चोपड़ा, यस सर। मुझे लगता है तुम अब भी कहानी ठीक से नहीं समझे, हमें दोबारा सेटिंग करनी होगी। ठीक है सर। रजनी जी, मुबारक हो। हमें आपकी कहानी बहुत पसंद आई। हमारा मतलब है, हमें आपकी फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई। भाई हमारे तो दिल को छू गई, बहुत पसंद आई। शुक्रिया। अच्छा कैप्टन साहब, हम चलते हैं। डीएम साहब, आप इस मुहूर्त में आए, हमें बहुत खुशी हुई। खुशी तो हमें तब होगी जब आज आप हमारे घर आएंगे। आपके घर? हाँ, आज हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप हमारे दोस्त हैं, आज आपकी फिल्म का मुहूर्त हुआ है। भाई आपकी खुशी में हमारी खुशी है। हम आपकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं और आपको अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं। आएंगे? जरूर आएंगे। अच्छा रजनीगंधा जी, सितारा जी, हाँ डीएम साहब, आइए ना, आपको मैं गाड़ी तक छोड़ाऊं। आइए। ये क्या करें आप सर? प्लीज जरा मेरे साथ यहां आइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अरे विलास, ये सारे कैरेक्टर्स क्या डीएम साहब के समझ में नहीं आएंगे? अरे बाबा, उन्हें तुम पर शक हो सकता है। होने दो शक। क्या फिल्म रिलीज होने पर डीएम उसे नहीं देखेगा? लेकिन तब तक माहौल बदल चुका होगा। ये सीन यहां करने की क्या जरूरत थी? उन्हें तुम पर शक होगा और ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। राघव, खतरों से खेलना ये तो हमारी फितरत है, और एक खतरा से। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। लगता है तुम अपनी जगह भूल रहे हो। तुम राघव हो और मैं अवतार सिंह। जाओ अपना काम करो। डीएम साहब, क्या सोच रहे हैं आप? भाई दिवाकर, हमारी एक चाल अटक रही है। आज शूटिंग से आते वक्त भी मैंने देखा आप कुछ उलझे हुए थे। आखिर क्या बात है? भाई बात यह है कि जब अवतार सिंह की कहानी हमने सुनी थी तो हमें ऐसा लगा था जैसे ये कहानी हमारे आसपास से होकर गुजर रही है। लेकिन आज जब हमने उस मोहनदीप नाम के कैरेक्टर को देखा शूटिंग में, तो हमें यूं महसूस हुआ कि यह कहानी हमारे आसपास से होकर नहीं गुजर रही, बल्कि हमें छू कर निकल रही है। मुझे भी ऐसा लगा। जब मोहनदीप सामने आया तो लगा दिव्या मोहन जी की परछाई है। ठीक पहचाना तुमने, बिल्कुल ठीक पहचाना। ये अवतार सिंह कौन सा खेल खेल रहा है? हमें कहानी के बारे में मालूम है, वो ये जानता है मोहनदीप के कैरेक्टर को हम समझ जाएंगे, वो ये भी जानता है कुछ बातें हम तक जानबूझकर पहुंचा रहा है ये अवतार सिंह। मगर क्यों कर रहा है वो ऐसा? शायद ये अवतार सिंह हमें शक के घेरे में उलझाना चाह रहा है।
मकसद क्या होगा? ये बात तो अब तक हम भी नहीं समझ पाए। अगर विलासराज और अवतार सिंह एक ही आदमी हैं, तो हमारे इर्द गिर्द कोई जाल बुना जा रहा है। अवतार सिंह अभी आ रहा है और आज हम उसके भी फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे। गुड इवनिंग डीएम साहब। आइए आइए अवतार सिंह जी, आइए आइए। अच्छा, राघव जी भी हैं? कैसे हैं आप? अच्छा हूं, सब खैरियत है। डीएम साहब, ये क्या? आपने तो हमें कहा था कि कोई पार्टी रखी है। भाई, जहां हम आप मिल गए वो पार्टी ही तो है। बैठेंगे, गपशप मारेंगे। हम हैं, आप हैं, राघव जी हैं, दिवाकर है। क्यों भाई दिवाकर? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। भाई मुबारक हो, आपकी फिल्म शुरू हो गई। डीएम साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने मुहूर्त में आकर हमारी शान बढ़ाई। जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तो हर बात ही शानदार है। क्या कहानी लिखी है आपने, वाह वाह। आप लेखक भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, यानी कि आप हर फन मौला हैं। भाई ताज्जुब है। डीएम साहब, वक्त इंसान को बहुत कुछ बना देता है। आइए अवतार सिंह जी, शौक फरमाइए। आपके लिए फलों का रस, हमारे लिए सोमरस। सॉरी, हम कुछ नहीं लेंगे। फलों का रस भी नहीं। कुछ नहीं लेंगे? ये क्या बात हुई अवतार जी? आज हमारे गुरुजी का निर्वाण दिन है। आज हम पानी तक नहीं छुएंगे। ओह, वैसे हम आपको ये बात बताना भूल गए। सिर्फ आपका दिल रखने के लिए हम यहां आए, वरना आज के दिन तो हम किसी के घर नहीं जाते। खैर, हमें इजाजत दीजिए। अवतार जी अभी अभी आए और चल दिए? हाँ, फिर कभी मिलेंगे। शुक्रिया। नमस्ते। चलो राघव। भाई डीएम साहब, हमारी वजह से आप अपना मजाक क्यों किरकिरा कर रहे हैं? आप शौक फरमाइए। शुक्रिया। माय प्लेजर। गुड बाय। दिवाकर, इस ग्लास को फौरन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास ले जाओ। हमें फौरन रिपोर्ट चाहिए। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हमें अभी पता चल जाएगा कि विलासराज और अवतार सिंह एक ही आदमी के दो रूप हैं या नहीं। ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा डीएम मेरी उंगलियों के निशान।
लेकिन उसे शक कैसे हुआ कि अवतार सिंह और विलास एक ही शख्स हैं? डीएम कोई मामूली आदमी नहीं है राघव। डीएम ये तो होना ही था, क्योंकि डीएम इस सारे फसाद की जड़ है और बाकी सब लोग उसकी टहनियां हैं। हमें इस मसले पर गंभीरता से गौर करना पड़ेगा। हम सावधानी से ही बरत रहे हैं और आज के बाद डीएम को यकीन हो गया होगा कि अवतार सिंह और विलास एक आदमी हो ही नहीं सकते। डीएम साहब, आओ भाई दिवाकर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। डीएम साहब, मैं ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ले आया हूं, देख लीजिए। भाई रिपोर्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताओ कि दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी की हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं, ये उंगलियों के निशान दो अलग अलग लोगों के हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा अंदाजा दोबारा गलत निकला। हमें ये शक क्यों हो रहा है? क्यों बार बार हमारी आंखें धोखा खा रही हैं? हो जाता है डीएम साहब, कभी कभी ज्यादा सोचने से भी ऐसा हो जाता है। मगर एक बहुत तज्जुब की बात है कि उन दो आदमियों में से एक के हाथों की रेखाएं बड़ी फीकी फीकी सी, बुझी बुझी सी, जैसे घिस घिस कर मिट गई हों। फिंगरप्रिंट्स के एक्सपर्ट का कहना था कि अक्सर गाड़ी खींचने वालों, लोहा घिसने वाले, कुदाल या फावड़ा चलाने वाले लोगों के हाथ ऐसे होते हैं। नहीं दिवाकर, नहीं। ये जिनकी उंगलियों के निशान हैं वो हाथों से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेते हैं।